सो हेलो, ये है मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज मीन्स रियल लाइफ में वो जो पाइथन लैंग्वेज है हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे यूज़ करते हैं ऑलरेडी उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन इंस्टाग्राम अभी तुम देख रहे हो इसमें इंस्टाग्राम ये पूरा पाइथन से बना है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है देखने में तो सॉरी फॉर दिस, बिकॉज़ एक शख्स ने मुझे बोला था कि शुरू करना ज़रूरी है चाहे वो कैसे भी हो। इसलिए मैंने निकाल दिया बस पेन पेंसिल। इन फ्यूचर अगर तुमने मुझे सपोर्ट किया और मैं भी अच्छा इस स्टैंड अप कर पाया इस सिचुएशन में, तो इन फ्यूचर हम भी बहुत सारे आगे बहुत सारे कुछ प्लानिंग की तो है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। बस सपोर्ट किया करो भाई। तो इंस्टाग्राम हम चलाते कैसे पाइथन लैंग्वेज के हिसाब से? पहली बात बोलूँ तो ये पाइथन कभी सीधी हिसाब से मतलब यूज़ नहीं होती, नहीं क्या? जो फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा तुमने, अगर पाइथन के अंदर जैसे कि फ्रेमवर्क दैट इज डीजेंगो और फ्लास्क, और कुछ फास्ट एपीआई नाम का भी कुछ तो है, मैंने उसके बारे में पढ़ा तो नहीं है ज्यादा, लेकिन है। तो पूरी पाइथन जो है वो डीजेंगो से बनी है, ठीक है? डीजेंगो फ्रेमवर्क का यूज करके, मतलब पाइथन कभी सीधी तरह से यूज नहीं होती। डीजेंगो एक फ्रेमवर्क है जिसमें अपन ना जो तुम लॉग इन इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि लॉग इन इन्फो और लॉग आउट, साइन अप, जो तुम फोटो अपलोड करते हो, वीडियो बनाते हो, जिस और बहुत सारी चीजें जैसे कि लाइक्स वगैरह, ये जो है ना ये सब चीजें डिजांगो की हेल्प से होती है। जैसे कि अगर तुमने पाइथन थोड़ी सी पढ़ी है तो तुम्हें उसके अंदर फंक्शन वगैरह के बारे में पता ही होगा। सिंपल होता है, मतलब डिजांगो एक फ्रेमवर्क तो होता है लेकिन उसमें भी कुछ अलग नहीं होता। तुम उसमें उप्स की कंसेप्ट भी यूज करते हो, तुम उसमें लॉजिक, जैसे कि तुम उसमें यूज करते हो फंक्शंस का, तुम इसमें यूज करते हो जैसे कि कंडीशंस का। नॉर्मल जैसे अगर तुमने कोड लिख दिया कि अगर मेरा इनपुट 1 आया तो तभी इस फंक्शन को रन करना, वही सेम वही चीज होती है और कुछ नहीं होता। तो उसी चीज का यूज करके, मतलब ये डिजाइनिंग का यूज करके बहुत सारी लॉगिन, साइन अप, फोटो वगैरह अपलोड की जाती है। और बाद में यूज होती है एपीआईज की। एपीआईज के ना बारे में तो तुमने सुना तो होगा, आई थिंक बहुत सारे लड़कों ने पढ़ा भी होगा। उसमें भी वही होता है कि हर एक चीज के लिए एपीआई होती है। जैसे कि तुम्हें अगर वीडियो चाहिए होगा या फिर किसी का फोटो चाहिए होगा, अगर तुमने किसी के वो क्या बोलते हैं पोस्ट को अगर लाइक भी किया, उसके लिए भी एक एपीआई रन होगी। जो डेटाबेस में भी कुछ तो चेंजेस, अगर तुम्हें समझो एपीआई का और एक यूज होगा, जो डिजांगो है ना पूरा, मतलब ये डेटाबेस कनेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा सा फ्रेमवर्क माना जाता है। जैसे कि मैंने फ्लास्क के बारे में पढ़ा है। फ्लास्क में जो होता है ना, फ्लास्क में हम यूज करते हैं दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एसक्यूएल लाइट एंड सीक्वल। मतलब सीक्वल मतलब कौन सा डेटाबेस, माई सीक्वल और पोस्ट ग्रे हो गया, वो कौन सा भी हो सकता है, लेकिन सीक्वल लाइट उसमें इनबिल्ट होता है पाइथन का, और सिंपल टू यूज होता है और कुछ नहीं। बाकी जो उसकी क्वेरीज वगैरह होती है वो माइस्क्ल की तरह ही होती है और कुछ नहीं। और डिजांगो में जो होता है उसमें भी तुम कौन सा भी यूज कर सकते हैं। और जो इंस्टाग्राम के लिए बना है वो मोस्ट ऑफ ऑल बना है, इंस्टाग्राम का जो डाटाबेस है वो बना है पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल से, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको इग्नोर करो बस। पोस्ट ग्रे एसक्यूएल से बना है डाटाबेस, और उसमें भी वही होगा और कुछ नहीं। और क्या क्या होता है अगर फ्रेमवर्क का यूज करे तो तुम उसमें बना सकते हो डाटाबेस की एक अलग से फाइल, एक उसमें स्टैटिक नाम की फाइल होती है। मतलब ये मैंने इसके बारे में बता रहा हूँ, फ्लास्क के बारे में। हाँ, वो भी एक फ्रेमवर्क ही है, ऐसे ही वर्क करता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। डिजांगो में बस क्या होता है, डिजांगो के अंदर एक तुम्हें इनबिल्ट एडमिन पैनल मिलता है, इनबिल्ट एडमिन पैनल। हाँ, थोड़े से बस सिंटेक्स का डिफरेंस हो सकता है या फिर स्ट्रक्चर का हो सकता है। अगर मैंने पढ़ी हो तो तुम्हें एकदम स्पेसिफाई करके बताऊंगा। इन फ्यूचर हम उसी को भी पढ़ेंगे और तुम्हें उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस चैनल पे हम बस सीखते हैं और पढ़ाते हैं। तो वही इनबिल्ट एडमिन पैनल जैसे तुम बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हो, उसमें वही होता है। जैसे कि अगर एडमिन पैनल में अगर किसी को देखना होगा कि उसने अभी तक मतलब अगर साइट अपलोड की तो उसमें अभी तक कितने कितने यूजर्स ने ये किया, लॉगिन वगैरह किया, फिर वो डिस लॉगिन लॉग आउट, वही होता है और कुछ नहीं होता। जो इनबिल्ट होता है जिसमें कोडिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हमें बस कस्टमाइज करना पड़ता है। और फ्लास्क में हमें सब एकदम इससे बनाना पड़ता है, वो क्या बोलते हैं, स्क्रैच से बनाना पड़ता है। इसलिए वो बोलते हैं वो बिगिनर फ्रेंडली फ्रेमवर्क है, ठीक है? बिगिनर फ्रेंडली फ्रेमवर्क होता है फ्लास्क, जिसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और लॉजिक भी बनेगा। डीजांगो भी होता है वो, लेकिन एडवांस होता है। तो अगर तुम्हें भी फ्रेमवर्क वगैरह सीखना है पाइथन लैंग्वेज में तो तुम्हें फ्लास्क सीखना पड़ेगा, वो बहुत अच्छा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ।
उसमें सिंपल सी वही होता है स्टैटिक और कुछ टेम्पलेट नाम का ये होते हैं फाइल्स होती है, ठीक है? जो उसमें लगती है स्टैटिक नाम की जो फाइल होती है ना, वो क्या करती है पता है? अगर तुम्हारे वेबसाइट में या फिर तुम्हारे एप्लीकेशन में जो भी चीजें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो डायनामिक नहीं होगी, मतलब चेंज नहीं होगी, जिसका अगर तुम्हारा चेंज नहीं होगा साइट के ऊपर, जैसे कि जो फोटो होगी तुम्हारी साइट के ऊपर, या फिर टेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह, और कुछ भी हो सकता है वो। और जो टेम्पलेट फाइल है, टेम्पलेट फाइल में क्या होता है कि वो डाटा तुम्हारा डायनामिकली बदल सकता है। जैसे कि उसमें ज्यादातर क्या करते हैं अपन, एचटीएमएल के जो होते हैं ना, एचटीएमएल के कोड्स वही होते हैं। और बहुत सिंपल है, बस तुम्हें टेम्पलेट्स के अंदर ही एचटीएमएल की जो भी फाइल चाहिए ना, उसमें उसको बनाने का और इधर इधर डालने का, ठीक है? और फ्लास्क के अंदर क्या होगा, अगर तुमने उसमें एक ऐप डॉट पी वाई नाम की एक मेन फाइल होगी जिसमें तुम सब कुछ बनाओगे, ठीक है? और उसमें ना अगर तुम फंक्शन लिख दिया, और अगर तुम्हें इन एचटीएमएल के कोड को अगर चाहिए, तो रेंडर टेम्पलेट नाम का एक ये होता है, वो क्या बोलते हैं, पैकेज या फिर लाइब्रेरी बोल दो तुम, वो होता है जो फ्लास्क में ही होता है, बस तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ता है उसमें। तो इसकी हेल्प से तुम एचटीएमएल के कोड्स को यूज कर सकते हो, और कुछ नहीं, बस इसी का यूज करके तुम्हारा पूरा इंस्टाग्राम बना है। और हाँ, और एक एडवांस चीजें होगी, अगर वो भी चीजें अगर तुम्हें बतानी तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके बारे में तुम्हें डीपली बताऊंगा। बस तुम्हें लॉजिकली बता रहा हूँ कि तुम्हें सीखना क्यों चाहिए पाइथन। अगर तुमने सीख ली तो वो कहाँ पे यूज होगी। अभी तो मैंने तुम्हें ये पूरा इंस्टाग्राम में क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या करता है वो पाइथन, वो बताया। ये तो बेसिक है, उसमें भी और बहुत सी चीजें हैं। अगर तुम्हें एंड्रॉइड में बनानी होगी तो तुम्हें वो कर्नल या फिर कुछ हो सकते हैं, और ओएस में अगर एप्लीकेशन बनानी होगी तो उसके लिए अलग सा फ्रेमवर्क वगैरह यूज करना पड़ता है। वो बात की बात रही, बस तुम्हें बेसिक नॉलेज दे रहा था कि अगर तुम्हें डाउट पड़े भाई ये फ्रेमवर्क्स रियली यूज होते हैं, भाई होते हैं। अगर तुम्हें बस यही चाहिए, अगर तुम्हें मैं बताता हूँ पाइथन डेवलपर का, अगर तुम्हें जो रोड मैप चाहिए होता है ना, वो भी बताऊंगा। रियल में इंटर्नशिप करने की, और उसमें क्या क्या लगेगा वो भी बताऊंगा। बस तुम्हें कमेंट डाउन कर देना मेरे को। बस आज के लिए इतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को भी बहुत सारा पढ़ना है। तो फॉर नाउ पढ़ो और पढ़ाते रहो, बस इतना ही है अभी के लिए। फ्यूचर में याद रखूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड रियली डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट किया करो भाई। बाय।